हेलो एवरीवन। आज हम लोकोक्ति और मुहावरे करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी मेंस के लिए। अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा जो आपको स्कोरिंग रहता है सब्जेक्ट वो हिंदी की है और यही आपकी रैंक डिसाइड करता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। ये है यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 का। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका अर्थ है सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु यदि उन्हें सफलता अर्जित करनी है तो यह समझना होगा कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। ठीक है, तो चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका क्या अर्थ होगा? सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अभिमान करना। इसका वाक्य प्रयोग है, वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है, इसलिए वैश्विक पटल पर पाकिस्तान खूंटे के बल पर बछड़े की तरह कूदता है। नेक्स्ट है दाल भात में मूसल चंद। ये कई बार आया हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। बीच में दखल देने वाला, दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देने वाला। सुरक्षा परिषद में भारत जब भी आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने और शांति बहाली की बात करता है तो पाकिस्तान सदैव दाल भात में मूसल चंद बन जाता है। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धन लुलुप प्रकृति के मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाले होते हैं। तो पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ हुआ दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, अर्थ सबको एक समान समझना। ठीक है, एक ही, ये तो हम काफ़ी कॉमनली यूज़ भी करते हैं। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सबको एक समान समझना। हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत से शिक्षक ऐसे पाए जाते हैं जो सभी विद्यार्थियों के प्रति एक लकड़ी से सबको हाँकने वाली प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। ऐसे में बौद्धिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी का विकास आशा के अनुरूप नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अधकल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों और आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जी पर व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। लहू के आंसू पीना, क्रोध सह जाना। लहू के आंसू पीना मतलब क्रोध सह जाना। राष्ट्रवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई और वे लहू के आंसू पीकर रह गए। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। मित्रता का दिखावा करने वाले व्यक्तियों से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मीठी छुरी चलाने में माहिर होता है। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना। वर्तमान समय में व्यक्ति केवल 99 के फेर में पड़ा रहता है। ऐसे में ना तो वह अपने परिवार को समय दे पाता है, ना ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है। जवान में लगाम ना देना, अनावश्यक रूप से बोलना। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल प्रवृत्ति के क्षेत्रीय और छोटे स्तर के नेताओं द्वारा जवान में लगाम न देने के कारण पार्टी प्रवक्ताओं को माफ़ी मांगनी पड़ती है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। आईएएस मेंस का है ये, जनरल हिंदी 2022 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। अर्थ है आज ना आने देना। रमेश का परिवार गरीबी के कारण भुखमरी का शिकार हो गया था, किंतु रमेश ने अपनी कर्मठता के बल पर परिवार की नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से कुढ़ना। भारत आज चतुर्दिक समृद्धि कर रहा है, जिसे देखकर भारत विरोधी राष्ट्रों को की छाती पर सांप लौटने लगा है। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से कुढ़ना। बंदर घुड़की देना, व्यर्थ की धमकी देना।
जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान समय में भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान आए दिन भारत को बंदर घुड़की देता रहता है। गिन गिन कर पैर रखना, अत्यधिक सावधानी बरतना। किसी भी मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ही सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति तक उसे गिन गिन कर पैर रखना चाहिए। मिट्टी में मिलना, बर्बाद या नष्ट हो जाना। मिट्टी में मिलना, बर्बाद या नष्ट हो जाना। राम का परिवार सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार है, किंतु राम की आपराधिक गतिविधियों से परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। तीसरा देखिए क्वेश्चन ये है यूपी एपीओ मेंस जनरल हिंदी 2022। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। देश सर्वोपरि निष्ठा है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और देश के गौरव के विरुद्ध बात सुनकर प्रत्येक भारतवासी का आग बबूला होना स्वाभाविक है। 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर आए चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस के समक्ष टिक नहीं सके और 9-2-11 हो गए। आस्तीन को सांप होना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजी से हार का सामना करना पड़ा। सेनापति मीर जाफर तो नवाब जना के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। ठीक है। देन खेद करना मतलब शहीद होना, वीरगति को प्राप्त होना। अब्दुल हमीद जो भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, 1965 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए खेत रहे। फिर है छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट आ पड़ना। वीर पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वर्षों संघर्ष किया। कई ऐसे मौके आए जब उनसे संघर्ष में मुगल सेना को छठी का दूध याद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस लिखने हैं और अर्थ एकदम सटीक होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021। पहला क्वेश्चन है जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस अर्थ क्या है? आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब तक सांस तब तक आस की कहावत को चरितार्थ करता वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जिसका काम उसी को साझे, योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। नृत्य कला के प्रवीण न होने के बावजूद मोहन नृत्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता है। जिसका काम उसी को साझे कहावत के अनभिज्ञ मोहन सदैव उपहास का पात्र बनता रहता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, चतुर्दिक स्वयं के लाभ का दावा करना। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय शासकों से अंग्रेज़ों द्वारा की गई जाने वाली संधियां केवल नाम मात्र की ही थीं। वे सिर्फ चित भी मेरी पट भी मेरी अवधारणा को ध्यान में रखकर ये संधियां करते थे। झूठ के पाव नहीं होते, कहते ना झूठ के पाव नहीं होते, मतलब झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ और बोलते हैं, तो जब झूठ बोलते हैं तो एक ही बात पे टिकी नहीं रहते। तो वही है, झूठ के पाव नहीं होते, झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में लगा दिया। उन्होंने सदैव सत्य का अनुशीलन किया क्योंकि उनका मानना था झूठ के पाव नहीं होते। सत्य उनके लिए सर्वोपरि मूल्य था। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देश के में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसे किसी भी कार्यालय में जाकर देखा जा सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या? आड़े आना, बाधक होना या बनना। इसमें क्या है? मनुष्य का अहंकार उसके विकास में आड़े आता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर अपना काम ईमानदारी से करे तो उसका चतुर्दिक विकास संभव होगा। आंखें बिछाना, आदरपूर्वक स्वागत करना। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय जनता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत वापसी पर जनता उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी थी। खाक छानना, व्यर्थ इधर उधर भटकना। आजकल के युवा अपने भविष्य की परवाह किए बिना खाक छानते रहते हैं, जिसके कारण भविष्य में उनके विकास की राहें अवरुद्ध हो जाती हैं। ठन ठन गोपाल, बहुत गरीब। भारतीय किसानों का स्वभाव कर्मयोगी की तरह होता है। ठन ठन गोपाल होने के बावजूद वे अपने कर्मयोग में लगे रहते हैं। शैतान की आंत, बहुत लंबी ना
खत्म होने वाली लोभी प्रवृत्ति के मनुष्य की इच्छाएं शैतान की आग की तरह होती हैं। इनके इच्छाओं का दमन किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है UPPSC RO मेंस जनरल हिंदी 2021। ये सारे जो हम मुहावरे कर रहे हैं, ये आपका जो इलाहाबाद का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के में भी ये सब आते हैं, तो आप उन्हें ये सब मुहावरे वगैरह उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। टाट बाहर करना, इसका मतलब है इसका अर्थ होता है निष्कासित करना। टाट बाहर करना, निष्कासित करना। आमतौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षित और प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगवादी के तालू में दांत जम गए। सब्ज बाग दिखाना मतलब अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। वर्तमान समय में बहुत सारे चिट फंड कंपनियां अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने के प्रयास में लगी रहती हैं, मतलब लालच देना। ठीक है। देन उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इज्जत चली जाने के बाद भय किसका। अपनी बिरादरी में निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है। सच ही कहा है, उतर गई लोई तो करेगा क्या कोई। नेक्स्ट देखिए, के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य ना करना। महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। इसके संदर्भ में यही कहावत सटीक उतरती है कि हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। नेक्स्ट देखिए, IAS मेंस जनरल हिंदी 2021 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, आँख खुलना वास्तविकता का ज्ञान होना। पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दोयम दर्जे का समझते थे, किंतु जब उन्होंने यहाँ के प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन किया तो उनकी आंखें खुल गईं। आँख खुलना वास्तविकता का ज्ञान होना। आकाश चूमना, ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना। नीरज चोपड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर आकाश चूम लिया। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत और प्रथम प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर पानी में आग लगा दी। टेढ़ी खीर, अत्यंत कठिन कार्य। देश को अंग्रेजों से मुक्त करना टेढ़ी खीर के समान था, किंतु हमारे साहसी देशभक्तों ने जान की परवाह न करते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। धोखे की टट्टी, सारहीन वस्तु। साधु सन्यासी सांसारिक वासनाओं से विरत होकर ईश्वर साधना में लीन रहते हैं, उसके लिए संसार धोखे की टट्टी के समान है। नेक्स्ट देखिए, ये है UKPCS। देखिए अब ये UKPCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मुहावरे। मेंस जनरल हिंदी 2021। सबसे पहला है, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य परंपरा के अनुकरण के वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को खोता जा रहा है। समाज के अधिकांश लोग अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, समान प्रवृत्ति का होना। आजकल के नेता अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे नेताओं के अवहेलना करते हैं, किंतु जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है कि सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। कर्ज के कारण श्याम ने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिन बाद उसका घर भी नीलाम हो गया। उसकी स्थिति घर का ना घाट का वाली हो गई। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। महात्मा गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, जिसके कारण उन्हें चंपारण, अहमदाबाद जैसे विभिन्न आंदोलनों में सफलता मिली।
टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। आर्थिक तंगी के कारण जब रमेश साहूकार के पास पैसे उधार मांगने के लिए गया तो साहूकार ने उसे टका सा जवाब दे दिया। तूती बोलना, दबदबा होना। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के कारण क्षेत्रीय स्तर के चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं की तूती बोलती रहती है। तूती बोलना मतलब दबदबा रहता है, दबदबा होना। नदी नाव संयोग होना, नदी नाव संयोग होना अर्थ सांयोगिक भेंट होना। बाल्यकाल के चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ मिलना नदी नाव संयोग होने की भांति था। चाणक्य का सानिध्य पाकर ही चंद्रगुप्त ने मौर्य समाज की स्थापना की। ओके। बगुला भगत होना, ढोंगी होना, धूर्त या कपटी। वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर बगुला भगत होकर टहलते रहते हैं। समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। चलिए आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।